जिंदगी आज में नहीं है क्या? मुझे बताओ। आज मैं जिंदगी में मानती हूँ, मुझे बताओ कि कल नहीं रहने वाले हो क्या? आपकी उम्र जितनी भी हो, 60 साल आप जीने वाले हो या 50 साल जीने वाले हो, ऐसा तो नहीं है कि कल ही कुछ होने वाला है, राइट ना? बट लोग इस प्रकार से सोचते ही नहीं है। वो सोचते हैं कि अरे इतनी लंबा प्लानिंग, इतनी इन्वेस्टमेंट, इतना पैसा, ये सारी चीजें करते ही नहीं। खर्चे जरूर मेंटेन हो सकते हैं मगर पैसा बचे ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पैसा आपको खुद बचाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इन सारी चीज़ों को समझते नहीं है कि पैसा बचाना कितना ज़रूरी है। जब जब आप पैसा बचाओगे तब तक आपके पास पैसा होगा लगाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। बट अब बचाने की हैबिट ही नहीं डालोगे तो लगाओगे कैसे? समझने की जरूरत है कि आप जब जब पैसा बचाओगे, पैसों को समझोगे, पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बचा पाओगे तो वो उतना ही जल्दी बढ़ेगा। स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आशु जैन, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे की जाती है, कैसे लोग फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पाते और क्या क्या दिक्कतें आती हैं जिसकी वजह से उनका फ्यूचर कभी भी सिक्योर नहीं हो पाता। और जो लोग प्लानिंग करते भी हैं तो वो किस प्रकार से करते हैं जिस वजह से उन्हें अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाता। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए जिससे कि ऐसी वंडरफुल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। शुरुआत करते हैं। देखिए क्या होता है, जब भी हम फाइनेंशियली प्लानिंग करने जाते हैं तो हमें सही नॉलेज नहीं होती, क्योंकि ये चीज़ें कभी भी हमें पढ़ाई गई नहीं होती ना। स्कूल में ऐसी बातें होती हैं कि आपको फाइनेंशियली प्लानिंग करनी चाहिए, खुद के लिए पैसा बचाना चाहिए, ऐसी बातें कभी भी नहीं होती। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं एक दिक्कत और होती है। अगर हम कहते हैं कि हम अपने घर वालों से बात करें या घर में बात करें तो वो लोग क्या कहते हैं, बेटा अभी तुम पढ़ रहे हो, चुप हो जाओ, अभी इन पैसों के बारे में बात मत करना, अभी पैसों के बारे में बात नहीं करते हैं, अभी सिर्फ आप पढ़ो। इस तरीके से बात होती है घर में, जिसकी वजह से जैसे ही हम कमाने निकलते हैं, जॉब करने निकलते हैं, तो हम कहीं ना कहीं सैलरी को मैनेज नहीं कर पाते, फाइनेंशियली प्लानिंग नहीं कर पाते, कल को सिक्योर नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करते हैं। क्योंकि मैं भी आप में से एक ही थी। जब मुझे फाइनेंस की नॉलेज नहीं थी, मैंने भी खुद के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की थी। मैं आपको बताऊं, जब मैं जॉब करती थी मुझे नहीं पता था कि कल के लिए पैसा सेव करना चाहिए, या ऐसा माइंडसेट कभी आया ही नहीं, क्योंकि कभी किसी ने समझाया ही नहीं। जो कि आप भी प्रॉब्लम फेस करते हैं ना, घर में इस प्रकार की बात होती है ना, आपके जो पार्टनर है वो इस प्रकार की बात करते हैं, जिसकी वजह से पैसा लगभग के अनुसार होता तो है बट वो गलत जगह होता है, जिसकी वजह से हमें अच्छे रिटर्न नहीं आते। या कई बार ऐसा भी होता है कि वो सही से हमारे पास नहीं होता, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम हमें देकर ही जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, कुछ ऐसी फिल्में भी हैं जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि आज इन्वेस्टमेंट की या पैसे बचाने की या कल की फाइनेंशियल प्लानिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि जवानी है दीवानी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ऐसी मूवियों को देखकर लोगों को लगता है कि ज़िंदगी बस आज में है, कल में नहीं है। आज जी लो, आज जितना हो सकता है ना उतना खर्चा कर दो, कल का कल देखा जाएगा। जब हम ये सोचते हैं ना कि कल का कल देखा जाएगा तो यही सबसे बुरी बात होती है, क्योंकि ज़िंदगी आज में नहीं है क्या? मुझे बताओ। आज मैं ज़िंदगी में मानती हूँ, मुझे बताओ कि कल नहीं रहने वाले हो क्या? आपकी उम्र जितनी भी हो, 60 साल आप जीने वाले हो या 50 साल जीने वाले हो, ऐसा तो नहीं है कि कल ही कुछ होने वाला है, राइट ना? बट लोग इस प्रकार से सोचते ही नहीं है। वो सोचते हैं कि अरे इतनी लंबा प्लानिंग, इतनी इन्वेस्टमेंट, इतना पैसा, ये सारी चीज़ें करते ही नहीं है। और कुछ दिमाग ऐसी फिल्मों ने खराब कर रखा है। मैं आपको बताऊं, अगर आज आपके पास पैसा नहीं है ना, मतलब कि पिछले कुछ टाइम पर आपने कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं, कुछ ऐसे काम करे हैं जिसकी वजह से आपका पैसा खराब हुआ है और पैसे नहीं रहे हैं, राइट? या आप अभी भी ऐसे कुछ काम कर रहे हैं जिसकी वजह से पैसा बचता नहीं है और कहीं ना कहीं आप जानते नहीं हैं कि उसे डबल या ट्रिपल कैसे किया जाता है। मैं आपको बताऊं, जो एक मिडिल क्लास पर्सन है ना, उसे कभी समझ नहीं आता कि पैसे को बढ़ाया कैसे जाता है। अमीर आदमी पैसे बढ़ा कैसे पा रहा है, अमीर आदमी और अमीर कैसे बन पा रहा है और किन किन तरीकों से वो अमीर हो पा रहा है। पैसे कमाने के और तरीके कौन से हैं, कैसे वो पैसे को और ज़्यादा बढ़ा सकता है, वेल्थ को कैसे बढ़ा सकता है, उसे ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती।
और कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास पर्सन है वो इन सारी चीज़ों में फंसा रह जाता है, उलझन में रह जाता है। मैं आपको बताऊं, ये जो मूवी होती है ना, ये देखने में अच्छी लगती है, राइट, देखने में, एंजॉय करने में, बट ये रियलिटी से कहीं भी मैटर नहीं करती। क्योंकि अगर आप ऐसी मूवीज की तरह जाओगे या ये समझोगे कि पैसा अभी है, अभी खर्च कर दूं, कल का कल देखेंगे, बस अभी जी लूं, अभी ये टाइम आए ना आए, तो ये बहुत गलत बात है। क्योंकि अगर आप सारा पैसा अभी खर्च कर देंगे, कल के लिए कुछ भी नहीं होगा, तो हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि भगवान ना करे कोई दिक्कत आ जाए, तो कहाँ से लाओगे पैसा? मांगोगे और कोई नहीं देगा, तब दिक्कत आएगी ना परिवार में। कभी भी आपकी वजह से आपकी फैमिली को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। काम हमेशा ऐसा करो, देखो ये मूवी आपने देखी, एंजॉय करने के लिए देखी, चीज़ों को समझा और कहीं ना कहीं भूल जाओ उसके बाद। क्योंकि जिन स्टार की आप लाइफस्टाइल देख रहे हो या उस मूवी में जो एक्ट कर रहे हैं, उनकी ऑलरेडी बहुत अच्छी फाइनेंशियली प्लानिंग होती है, वो बैकअप से मजबूत होते हैं, वो उनका ये समझिए उनका काम ही यही है, उनकी जॉब, ड्यूटी, बिजनेस सब यही है, तो वो तो एक्टिंग कर रहे हैं। बट आप सीरियसली लेकर, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने इस मूवी से इंस्पायर होकर, ऐसी मूवी से इंस्पायर होकर, उस टाइम पर उन्हें लगा कि फिर कभी मैं शायद ज़िंदगी जी ना पाऊँ, उन्होंने अपने सारे पैसों को, लगभग सेविंग और काफ़ी सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया, घूमने चले गए, अच्छी अच्छी जगह, जो भी उन्हें करना था सब किया उन्होंने। आज वो बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लोन पटा रहे हैं घर का, और कहीं ना कहीं दिक्कतें फेस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि वो सैलरी उनको लिमिटेड है, सैलरी कम पड़ रही है। देखिए, इन जैसी मूवियों की वजह से ना दिमाग खराब होता है। देखिए, देखना बुरा नहीं है, बट इम्प्लीमेंट सही तरीके से कीजिए। बहुत सारे लोग फाइनेंशियली प्लानिंग को नहीं समझते और करते भी हैं तो ऐसी गलत जगह करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब मैं ज़्यादा कमाने लगूंगा ना, जब मैं पैसे बचाऊंगा, जब मैं ज़्यादा कमाने लगूंगा ना, तो ऑटोमेटिक है कि पैसा बचना चालू हो जाएगा, और जब मैं ज़्यादा कमाने लगूंगा तो ऐसा होगा कि पैसा बढ़ेगा। गलत है। मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सपोज अमित है, ठीक है, रैंडम नाम ले रही हूँ मैं, सपोज अमित है। ये जो अमित पर्सन है वो महीने का 30,000 रुपये कमाता है, ठीक है, और जो दूसरा पर्सन है वो महीने का 1 लाख रुपए कमाता है। सपोज राहुल है उसका नाम, वो महीने का 1 लाख रुपए कमाता है। दोनों ही सैलरी बेस्ड हैं, दोनों के प्रोफेशन सेम है, दोनों की इनकम में थोड़ा सा डिफरेंस है, सब कुछ बाकी सब सेम है, फैमिली भी सब कुछ। अब मुझे ये बताइए, कमेंट करके बताइए मुझे कि आप में से कितने लोगों को लगता है कि पैसे कौन सा वाला बचाएगा। बहुत सारे लोगों का जवाब होगा कि पैसे वो पर्सन बचा पाएगा, ये वेल्थ वो बना पाएगा, या अमीर वो हो पाएगा जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए है। राइट, कमेंट करके बताइए। मैं आपको बताऊं, हो सकता है कि आप जो सोच रहे हो ना वो गलत हो सकता है। कैसे, उसको और क्लियर करती हूँ। आपको पता है, जब आप हेल्थ में बॉडी बनाते हो, ठीक है, जो भी पर्सन बॉडी बना रहे हैं या जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं, ठीक है, कई बार आपने ऐसा सुना है कि मैं कुछ भी खा लूँ तो मुझे लगता नहीं है, मेरा वेट बढ़ता ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा वेट बहुत जल्दी बढ़ जाता है, मैं बहुत जल्दी वेट गेन कर लेता हूँ। हाँ, बहुत सारे नामों से उन्हें अपने आप को वो बोलते हैं। इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। जो लोग हेल्थ बनाना चाहते हैं ना, उसमें एक छोटी सी चीज़ होती है। मैटर नहीं करता कि आप क्या खाते हैं, मैटर नहीं करता आप कितना खाते हैं, मैटर ये करता है कि आप कितना पचा पाते हैं। बहुत सारे लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कमज़ोर होता है, वो नहीं पचा पाते, जिसकी वजह से उनकी बॉडी नहीं बन पाती, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में वो चीज़ें नहीं दिख पाती, वेट गेन नहीं हो पाता। सेम ऐसे ही पैसे का मैनेजमेंट होता है। अगर आपको वेल्थ गेन करनी है, पैसा बढ़ाना है, आप चाहते हैं कि पैसा भी मोटा हस्त पुष्ट हो जाए, तो इसके लिए मैटर ये नहीं करेगा कि आप कितना कमाते हैं, कैसे कमाते हैं। इम्पोर्टेंट इज डैट कि आप कितना बचाते हैं। आप कितना बचाते हैं ये मायने रखता है। देखिए, अगर ये 30,000 रुपये वाला ज़्यादा बचा पाता है, महीने का 5,000 6,000 रुपये बचा पा रहा है ना, तो ये अमीर होगा आने वाले टाइम पर। इसके पास ज़्यादा पैसा होगा, इसके पास ज़्यादा वेल्थ होगी। दूसरा पर्सन अगर महीने के
कुछ भी नहीं बचा पाता, सारा पैसा खर्च कर देता है, उसके शौक बढ़ चुके हैं, एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं, खर्चे बढ़ चुके हैं, क्या फ़ायदा? मुझे ये बताओ क्या फ़ायदा अगर उन्हें एक्स्ट्रा कमाया भी तो है, बचाया तो कुछ नहीं है ना, फाइनेंशियल प्लानिंग कुछ नहीं है। देखिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक टाइम पर हम पैसा बचा लेंगे, या जब मेरी इनकम है ना 2 लाख रुपए होगी, जब मेरा ये जो सैलरी है ना यार बस ये बढ़ जाए, थोड़ा सा ये वाला लोन क्लियर हो जाए ना तो मैं बचा पाऊंगा, ये वाली कमेटी ख़त्म हो जाए ना तो मैं बचा पाऊंगा, मेरा बच्चा बड़ा हो जाए ना तो क्या होगा, वो कमाने में थोड़ी हेल्प करेगा और पैसे कहीं ना कहीं बचेंगे। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि एजुकेशन लोन या ऐसा कोई लोन ख़त्म हो जाए तब पैसा बचेगा। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भाई कमाने के जो मैं और तरीके हैं खड़े कर लूँ तो मेरे खर्चे मेंटेन होने लगेंगे। बिल्कुल सही। मैं आपको बताऊं आपके खर्चे ज़रूर मेंटेन हो सकते हैं मगर पैसा बचे ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पैसा आपको खुद बचाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इन सारी चीज़ों को समझते नहीं है कि पैसा बचाना कितना ज़रूरी है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ, जस्ट छोटा सा, मुझे बताओ क्या चूज़ करना चाहोगे? आप चूज़ करना चाहोगे कि 1 लाख रुपए आपको वीकली मिल रहे हैं 4 हफ्तों तक, ठीक है, और वो कम डबल होके मिल रहे हैं आपको, आप क्या चाहते हो? ये आपको मिले या आपको 1 रुपये डेली मिले, जो 1 रुपया है वो आपको डेली मिले और वो भी आपका जो है वीकली ही कंपाउंडिंग के साथ मतलब कि बढ़े। कहना चाहती हूँ कि 4 हफ्ते तक वो पैसा आपको मिले मगर डेली मिले 1 रुपया, ठीक है, और वहाँ पर आपको 4 हफ्ते में 1 लाख रुपए मिले, ठीक है। कौन सा ज़्यादा पैसा बढ़ेगा? अब कुछ लोग कहेंगे कि मैम ये जो 4 लाख रुपए है ना ये हो सकता है कि बढ़े, और बल्कि 4 नहीं 8 हो जाएंगे क्योंकि पैसा डबल हो रहा है ना वहाँ पर, तो लोगों को लगेगा ये वाला ऑप्शन बढ़िया है और वो कहीं ना कहीं इस ऑप्शन में जाना चाहेंगे। बट मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग इस तरीके से सोच ही नहीं पाते, मिडिल क्लास पर्सन तो इस तरीके से सोच ही नहीं पाता कि जो दूसरा ऑप्शन है जहाँ पर कि 1 रुपया जो उसको डेली मिल रहा है और बढ़ के मिल रहा है। सपोज 1 रुपया जो है 1 रुपये डे 1 में 1 रुपये रहते हैं, डे 2 में वो 2 रुपये हो जाते हैं, डे 3 में वो 4 रुपये हो जाते हैं, और इसी तरीके से अगर आप बढ़ाते हैं तो आपको 10 दिन में 512, और इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते आपको अमाउंट देखने को मिलेगी 5 लाख, राइट, उसके बाद 1 करोड़, उसके बाद आपको 53 करोड़, और थोड़ा सा अगर आपको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, थोड़ा सा अगर आपको 1 दिन एक्स्ट्रा मिल जाए, महीना 31 का हो, तो वही पैसा डबल होकर मात्र 1 रुपये से आपको 100 करोड़ रुपए का पार ये आंकड़ा पहुंच जाएगा। मतलब कहना क्या चाहती हूँ, हो सकता है कि ये जो तरीका है ये रियल लाइफ में आप कहीं ना कहीं एग्जिस्टेबल ना कर पाए, इसकी कंपाउंडिंग को इस प्रकार से ना कर पाए, बट अगर आप एक छोटी सी वैल्यू समझने की कोशिश कर रहे हैं तो यही है कि आप महीने का अगर मात्र 1000 रुपये भी बचाते हैं, सालाना आप 12,000 रुपये बचाएंगे, अपनी सैलरी का काफ़ी अच्छा हिस्सा आप बचाते हैं। देखिए आज के टाइम पर लोग इस प्रकार से सोचते नहीं है, उन्हें लगता है 1-2 हज़ार रुपये से क्या होगा, 1-2 हज़ार रुपये से कौन सा वेल्थ बनने वाली है, इन पैसों से कुछ नहीं होने वाला, 100-150 रुपये भी नहीं बचाते। एक चीज़ कहती हूँ, अगर आप मात्र 100 रुपये भी दिन का बचाते हो, महीने का 3,000 रुपये होता है, मात्र 100 रुपये बचाते हो तो, और वही 3,000 रुपये अगर आप 12 महीने तक बचाते हो तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कितना बचाओगे आप, राइट, कमेंट करो इस बात को। तो ये क्या है? ये सेविंग ही तो है। ये पैसा आप ये सोचिए, जब जब आप पैसा बचाओगे तब तक आपके पास पैसा होगा लगाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, बट अब बचाने की हैबिट ही नहीं डालोगे तो लगाओगे कैसे? समझने की जरूरत है कि आप जब जब पैसा बचाओगे, पैसों को समझोगे, पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बचा पाओगे तो वो उतना ही जल्दी बढ़ेगा। देखिए एक रूल होता है, एक इनकम में एक रूल होता है, मैं आपको बताऊं कि आप जितना भी अर्न करते हैं, चाहे वो 10,000 हो, 30,000 हो, 25,000 हो, 35, 45, 50 कितना भी हो, आप उसमें से सबसे पहले अपनी सेविंग माइनस करेंगे, उसके बाद ही कोई एक्सपेंसेस निकालेंगे। देखिए
बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आता कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं। उन्हें लगता है कि सेविंग ही इन्वेस्टमेंट है, कि इन्वेस्टमेंट ही सेविंग है। नहीं, ये दोनों ही चीज़ों में थोड़ा सा अंतर है। बहुत सारे लोगों के पास सेविंग होती है जिसकी वजह से उनका पैसा बढ़ता नहीं है, बट बहुत सारे लोगों के पास इन्वेस्टमेंट होती है जिसकी वजह से उनके पास का जो पैसा है वो बढ़ता है। सपोज आपकी जो महीने की इनकम है वो 30,000 रुपये है, ठीक है, साल की 3.5 लाख रुपए के आसपास बैठेगी, राइट ना। अब इसमें बात करते हैं कि हम इसमें से कैसे सेविंग करेंगे, कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे और किन किन तरीकों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, ये जो ज़िंदगी है ना, ये बहुत ही अनसर्टन है। कभी भी इसमें कुछ भी हो जाता है, कभी भी उतार चढ़ाव चलते रहते हैं और ज़िंदगी का कुछ भी नहीं पता, राइट। अब क्या होता है, बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते। देखिए, आपको एक चीज़ समझने की जरूरत है कि सैलरी का, सालाना बता रही हूँ मैं आपको, एनुअली आप अपने हिसाब से अगर उसे बांटोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सालाना अगर आप 5% बचाते हो अपनी हेल्थ के लिए, मतलब कि 17,500 एक हेल्थ इंश्योरेंस कराते हो आप, मात्र 17,500, ये आपका 5%। इससे आप जो हेल्थ इंश्योरेंस कराओगे वो आपका कल सिक्योर करेगा। मतलब कि हो सकता है कि कोई बीमारी आ जाए, नॉट मैटर कि अभी है या अभी वो आने वाली है, आपको बताकर आएगी कि मैं आने वाली हूँ, नहीं, कभी भी कुछ भी अचानक हो सकता है। हो सकता है कि बिल इतना चला जाए, आपकी सेविंग, आपकी सारी चीज़ें खत्म हो जाए। तो इस डिजास्टर के लिए आपको तैयार रहने की ज़रूरत है, इस प्रलय के लिए आपको तैयार रहने की ज़रूरत है कि मैं कौन कौन सी चीज़ें करूं। अगर आप मात्र 5% बचाओगे, सालाना 17,500 रुपये बचाओगे, बहुत छोटी सी अमाउंट, बट इससे आप फ्यूचर सिक्योर कर पाओगे। जब बिल हेल्थ का ज़्यादा बढ़ जाएगा तो समझ में आएगा कि हाँ, मेरे पास अच्छा इंश्योरेंस है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ, बहुत सारे लोग टर्म इंश्योरेंस नहीं करते, जो लाइफ इंश्योरेंस होता है उसको नहीं करते। अगर मैं कहूँ ना, वो मात्र 3% होता है, 10,500 रुपये सालाना, राइट, आपका जाएगा। बट लोग उसे करते नहीं हैं। क्या करते हैं वो लोग, उन्हें लगता है कि अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब ठीक है, अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, हो सकता है कि आप 60 साल जिए, हो सकता है कि आप और अच्छा जिए, बट अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपकी फैमिली को कोई दिक्कत ना हो। ये आपको समझने की जरूरत पड़ेगी कि आपकी फैमिली को कोई दिक्कत ना हो, एटलीस्ट इतना पैसा तो मेरे बाद उन्हें मिल जाए। देखिए, मेरे बुआ के जो लड़के थे, राइट, मेरे ब्रदर, एक दिन वो बाइक से जा रहे थे, बाइक से जाते जाते छोटा सा माइनर उनका एक्सीडेंट हो जाता है, और जैसे ही होता है तो उनके ब्रेन में प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा समय नहीं मिलता, मतलब कि ब्लीडिंग हो रही होती है अंदर अंदर, और कहीं ना कहीं इस वजह से बहुत जल्दी उनकी डेथ हो जाती है। इन सारी चीज़ों को सोचने समझने से पहले, परिवार को देखने से पहले ये सब हो जाता है, और कहीं ना कहीं उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करा रखा था, जो कि एक आम आदमी कभी भी नहीं कराता है, क्योंकि उसे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम जाएगा, ये होगा वो होगा। नहीं, बहुत छोटा सा प्रीमियम जाता है, बट आपकी लाइफ सेफ हो जाती है, आपका परिवार सेफ हो जाता है। समझो, उस टाइम पर क्या होता है, जो उनकी वाइफ होती है उन्हें जॉब करनी पड़ती है, दोनों बच्चों को सब कुछ छोड़ छाड़ के, क्योंकि वही होते हैं घर में, लोन होता है घर पर, कमाने वाला वो एक ही पर्सन था। उस टाइम पर बेचारी वाइफ कहीं ना कहीं जाकर जॉब ढूंढती है और कैसे ना कैसे करके घर का चलाने के लिए थोड़ा बहुत गुजारा करती है। बच्चों को पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, क्योंकि इतना महंगा स्कूल वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, और नॉर्मल स्कूल में जाते जाते भी उन्हें काम करना पड़ता है, मतलब कि पैसे कमाने पड़ते हैं। देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट ये छोटी छोटी चीज़ें ना काफ़ी कुछ आपको ले जाएंगी, काफ़ी कुछ। देखिए, हेल्थ सिक्योर हो गई, लाइफ सिक्योर हो गई। अब उसके बाद आपकी कमाई का, एनुअली कमाई का 10% जाना चाहिए इन्वेस्टमेंट में। वो होगा आपका 35,000 रुपये सालाना, मतलब कि 3,000 रुपये पर मंथ ओनली। 3,000 रुपये जो मैंने कहा ना, आप दिन का 100 रुपये बचाओगे तो महीने का अगर रेगुलर उसे बचा पाते हो तो वो 3,000 रुपये होते हैं।
ये 3,000 रुपये अगर आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करोगे, कहीं जाकर पैसा बचाओगे या उसे बनाओगे तो पैसा बढ़ेगा। समझ रहे हो, पैसा बढ़ेगा। अगर एक चीज़ कहूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कल किसने देखा, अरे कल देखा जाएगा जो होगा। सही कहते हैं, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा। आज आपकी जॉब चल रही है, आज आपकी सैलरी चल रही है, आज घर में सब कुछ सही चल रहा है, बट कल किसी ने नहीं देखा। इसके लिए आपको इमरजेंसी फंड तैयार करने की जरूरत है, जिसमें कि आपकी कमाई का मात्र 5% जाएगा। ये जो टोटल वैल्यू बैठेगी आई थिंक 17,500 सालाना। महीने की हो सकता है कि अगर हम महीने के 1,500 रुपये निकालें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और 2% चैरिटी के लिए निकालिए। देखिए, जब हम चैरिटी करते हैं ना तो दिल को शांति सी मिलती है। एनुअली मात्र 7,000 रुपये होते हैं, राइट। बट इन पैसों को जब मैं चैरिटी करती हूँ ना तो मैं कभी भी गिनती नहीं हूँ, क्योंकि 2% उनके लिए ज़रूर जाना चाहिए। शायद उनकी कुछ दुआएं बहुत कुछ भलाई कर जाएं आपके लिए। हो सकता है कि अगर किसी के सर पर छत नहीं है तो मैं ये नहीं कहूँगी आपको मकान बना के दे दो, ये वो नहीं। छोटा सा कुछ आप उनके लिए इंतज़ाम कर सके, जिसकी वजह से उनका सर ढक सके, वो आराम से चैन की नींद सो सके, इतना तो कर सकते हैं। भूखे को एक वक्त की रोटी तो आप दे सकते हैं ना बड़े आराम से। 2% तो चैरिटी का आपको देना चाहिए ज़रूरी। देखिए, ये जो होता है ना, ये खुशी से दिया जाता है। सालाना मात्र 7,000 रुपये होते हैं। जब हम चैरिटी करते हैं ना तो एक अंदर से खुशी होती है। हो सकता है कि किसी के सर पर छत ना हो तो एक छोटा सा इंतज़ाम आप उसके सोने के लिए करवा दें, कुछ अच्छा सा कर दें उसके लिए, तो उसे कितनी खुशी होगी। क्योंकि दुआओं में बहुत ताकत होती है। जो यूनिवर्स है ना, दुआओं पे ही चल रहा है। दुआओं में बहुत ताकत होती है। अगर आप छोटी सी चैरिटी करते हैं तो काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है। देखिए, मैं जब चैरिटी करती हूँ ना तो मैं ये सोचती नहीं हूँ कि मेरा कुछ चेंज होगा या कुछ मैं भलाई कर रही हूँ तो मेरी भलाई होगी, नहीं। आंख बंद करके थोड़ा सा, मात्र 2% जा रहा है ना, एनुअली जा रहा है, राइट। आपकी सालाना की कमाई का मात्र 2% जा रहा है, तो कोई दिक्कत है क्या? कर देना चाहिए। किसी भूखे को 2 वक्त की रोटी आप दे सकते हैं। 2 वक्त की नहीं दे सकते तो 1 वक्त ही तो दे सकते हैं आप। इतना कीजिए। किसी के लिए कुछ ऐसा कीजिए कि उसकी चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ जाए, इतना तो कर सकते हैं। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, ये काफ़ी कुछ आपकी लाइफ में चेंज कर देगी। ये जो पूरा एनुअल प्लान अगर आप बनाएंगे ना तो 25% बैठेगा मात्र आपकी सिक्योरिटी का। एनुअली हो सकता है 87 या 88 या 90,000 रुपये के लगभग ये अमाउंट बैठेगी। मतलब कि मंथली 7,000 से लेकर 7,500 रुपये तक लगभग, राइट। सारी चीज़ों को मिलाकर ये सारा क्या है, थोड़ा सा आपका कल सिक्योर हो रहा है। फाइनेंशियली प्लानिंग है। आपकी जो 30,000 की कमाई है, 22,000 रुपये आपके जा सकते हैं एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस में। और ये जो पैसा जा रहा है 7-8,000 रुपये, ये आपके कल के लिए जा रहा है। देखिए, बहुत छोटी सी वैल्यू है, समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोग इस सारी चीज़ों को समझ ही नहीं पाते। मिडिल क्लास आदमी हमेशा फंसता है इंडोमल प्लान में। ये कौन से प्लान होते हैं? मनी बैक गारंटी, इधर उधर के प्लान, जीने मरने के बाद हम तुम्हारे साथ, ऐसे प्लान जिसमें कि आपको 6% से भी कम मिलता है। इनका जो प्लान होता है ना, वो कैलकुलेट ही ऐसे किया जाता है जिसकी वजह से लोग समझ ही नहीं पाते। जो एजेंट आपको सेल कर रहा है ना, अगर आप उससे पूछोगे कि थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट बताओ, मुझे थोड़ा सा बताओ कैलकुलेट करके, तो उसे खुद ही नहीं पता होगा, उसे खुद ही क्लैरिटी नहीं होगी, तो वो आपको क्या बताएगा। मैं आपको बताऊं, ये जितने भी प्लान है ना, ये बनाए ही ऐसे जाते हैं कि कंपनी का बेनिफिट हो, ना कि आम आदमी का। एक मिडिल क्लास आदमी का कभी भी बेनिफिट ना हो, हमेशा कंपनी का बेनिफिट हो। इसलिए जो लाइफ इंश्योरेंस कवर होते हैं ना, ये लोग आपको कभी भी सजेस्ट करते हैं, टर्म इंश्योरेंस सजेस्ट नहीं करते। बिकॉज क्या होता है, उसमें प्रीमियम कम होता है, कंपनी का फ़ायदा कम होता है, छोटी अमाउंट जा रही है, मिल बढ़ी रही है, तो कंपनी का फ़ायदा कम है, तो कभी भी नहीं देती। वो इन सारी चीज़ों को आपको बेचने की कोशिश करती है, जिस वजह से आपका पैसा खराब होता है। देखिए, बहुत सारे लोगों को लगेगा पैसा बच रहा है, नहीं, पैसा खराब हो रहा है। समझो कि पैसा आपका खराब हो रहा है। देखिए, आज के टाइम पर है ना, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है। आज महंगाई को अगर सही से कैलकुलेट करोगे तो 6%, 7% तो
वो है जो सरकार आपको दिखाती है, ठीक है। बट एक्चुअली में जो आपकी बेसिक नीड है, ज़रूरत है, ग्रोसरी है, उस पर 10% तक बढ़ चुका है। मतलब कि पैसा ऑलरेडी घट रहा है, इन्फ्लेशन ऑलरेडी बढ़ रहा है। समझो कि पैसा ऑलरेडी घट रहा है, इन्फ्लेशन ऑलरेडी बढ़ रहा है। तो अगर आप पैसा ऐसी जगह डालोगे जहां पैसा जिंदा भी नहीं है, मर रहा है, क्या फ़ायदा है? कंपनी का फ़ायदा कराने के लिए बैठे हो क्या? कभी भी ऐसे प्लान के साथ मत जाओ। जिन्होंने करा रखा है उनके लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकती, बट जो लोग ऐसा सुनते हैं कि कराना चाहिए, प्लीज़ मत कराओ। बाकी कुछ नॉलेज अपने दिमाग से भी लगाओ, कुछ सारी चीज़ों को एनालाइज करो, देखो, फिर लगाओ, राइट ना। साथ ही साथ देखिए, आज महंगाई 10% जो बढ़ रही है वो ग्रोसरी पे बढ़ रही है, आपके जो सामान है उस पर बढ़ रही है। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराते हैं तो आपको पता है हेल्थ पे कितने % बढ़ रही है? 14%। मतलब कि अगर एक इलाज उस समय पर हो सकता है 1 लाख 2 लाख में होता हो, वही इलाज आज 5 लाख रुपए तक पहुंच जाएगा। और अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा होगा तो सिक्योरिटी बन जाती है। देखिए, अगर आप आरडी कराते हैं, बुरी नहीं है, मैं किसी भी चीज़ को बुरा नहीं कहती हूँ। अगर आप आरडी कराते हैं, इसका एक तरीका होता है, शॉर्ट टर्म के लिए करा रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि कुछ डिज़ायर हो, बाइक लेनी है, घर लेना है, ये लेना है, वो लेना है, शॉर्ट टर्म के लिए आप आरडी एफडी करा सकते हैं। 6% 5% इनमें मिलता है, ठीक है, आप इसमें जा सकते हैं। गोल्ड में जाते हैं तो 7% मिलता है। सही गोल्ड में जाएंगे तो थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। कैसे आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इसके ऊपर मैंने पूरा आपको वीडियो बनाकर दिया है। आप उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सर्च करेंगे आयशा जैन गोल्ड इन्वेस्टमेंट तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको लिंक ऊपर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको गोल्ड की इन्वेस्टमेंट करनी है। जब आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि वहाँ करें जहाँ इन्फ्लेशन से बीट हो। मतलब कि आपका पैसा, इन्फ्लेशन अगर इधर है तो पैसा थोड़ा बहुत तो इधर होना चाहिए। मैं जाती हूँ, अगर मैं अपना पर्सनली बताऊँ तो इंडेक्स फंड की तरफ आपको जाना चाहिए। इंडेक्स फंड में आपको 15% तक मिलता ही मिलता है, कहीं नहीं गया इतना, राइट। 15% मिलता है। जिन लोगों को स्टॉक की जानकारी नहीं है, शेयर मार्केट की जानकारी नहीं है, शेयर मार्केट की समझ नहीं है, या उन्हें लगता है कि भाई मुझे पता नहीं है कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो उन्हें इंडेक्स फंड में थोड़ा सा समझने के बाद, एनालाइज करने के बाद उन्हें इंडेक्स फंड में जाना चाहिए। इंडेक्स फंड क्या है? देखिए, हो सकता है कोई भी शेयर आज नीचे है, ऊपर है, कुछ नहीं पता। इंडेक्स फंड इंडेक्स फंड में वो कंपनियां आती है जो टॉप की 50 कंपनी है। मतलब कि जिनकी ग्रोथ होना तय ही तय है, उनकी ग्रोथ होकर ही रहेगी, या ग्रोथ रेगुलरली बढ़ रही है। देखिए, आप जब भी आरडी में पैसा लगाते हैं, एफडी में पैसा लगाते हैं, अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए, आप चाहते हैं कि बस अभी थोड़ा पैसा आ जाए, मुझे बाइक में करवा दूंगा फाइनल, या मैं उसका लोन फाइनल करा दूंगा, घर के लिए करा दूंगा, कुछ पैसा किसी को दे दूंगा, थोड़ा टाइम में निकालना है, तो इन सारे ऑप्शन के साथ आप जा सकते हैं, कोई भी बुराई नहीं है। बस थोड़ा सा देख समझ के जहाँ थोड़ा सा इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा हो वहाँ जा सकते हैं। अगर आप इंडेक्स में जाते हैं, ऐसी टॉप कंपनियों में आप इन्वेस्ट करते हैं, देखिए कुछ लोग बोलेंगे ये कंपनी चली गई तो ये हो गया, तो मैं आपको बताऊं सिक्योर रहता है, ये कहीं नहीं जाती है। मुझे एक बात बताओ, ब्रिटानिया है, टाटा है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सालों से चलती आ रही है, आपके मम्मी पापा ने भी उनका नाम सुना है, आपने भी सुना है, आपके बच्चे भी सुनेंगे। क्या ये कंपनी कहीं जाने वाली है? नहीं। अगर आप इनकी थोड़ी सी ग्रोथ देखोगे ना, तो इन्होंने कुछ सालों में ही 30% तक की ग्रोथ दी है। बहुत सारे लोग इन सारी चीज़ों को समझते नहीं है, उन्हें लगता है पैसों का चक्कर, ये स्टॉक मार्केट जुआ है। नहीं, आज के टाइम पर बहुत सारे लोग इन सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अगर आप इन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा बचा रहता है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एटलीस्ट 6 से 7% से ज़्यादा 15% की दर से बढ़ रहा है। 5 से 10 साल का डेटा उठा कर देख लो आप, इन कंपनियों का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ये जो बड़ी कंपनी है ना, अगर ये कहीं जाएंगे भी ना तो इकोनॉमी हिल जाएगा, भूचाल आ जाएगा, मतलब कि अर्थव्यवस्था इधर से उधर चली जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देश को संभाल के बैठी है तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां ही हैं, वहीं से ज़्यादा पैसा फंडेड होता है, तो ये कहीं नहीं जाने वाली।
आप आराम से इसमें पैसा लगा सकते हैं। आपका पैसा कहीं ना कहीं बढ़ेगा, कमा कर देगा। देखिए, इन्वेस्टिंग का सही मायने होता है जब जब पैसा बढ़े, पैसे से पैसा कमा कर दे, पैसा बढ़ता चला जाए, ज़्यादा पैसे आप बना पाएँ, वही सही इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको लगता है कि पैसा जिंदा रखना है तो एफडी, आरडी, इन सब की तरफ आप जा सकते हैं। एटलीस्ट घर में रखा हुआ पैसा खर्च नहीं होगा, इधर उधर रखा हुआ पैसा खर्च नहीं होगा, एफडी में और इन सारी चीज़ों पर पैसा सेव रहेगा। बट इन्वेस्टिंग, सेविंग ज़रूर कीजिए, बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं पैसा कैसे कमा सकता हूँ, पैसे कमाने के और तरीके आप जानना चाहते हैं, तो गेटिंग अ रिच विद सुपर इजी में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने आपको एग्जैक्टली बताया है कि कैसे मैंने वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसर यूज़ करके आराम से 5 से ज़्यादा मैंने इनकम सोर्सेस क्रिएट करे। वो सारी चीज़ें मैंने इसमें बताई है, राइट। इतना ही नहीं, सेविंग आप कैसे कर सकते हैं ज़ीरो से। बहुत सारे लोग सेविंग नहीं कर पाते, पैसा चाहे कितना भी वो कमा रहे हो, बट उनको सेविंग के सही फंडामेंटल नहीं पता, वो मैंने इसमें क्लियर करे हैं। इतना ही नहीं, मैंने आपको इसमें इन्वेस्टिंग भी क्लियर करी है, साइड बिजनेस पार्टनर कैसा होता है, जो पैसा है वो बढ़ेगा कैसे, वो सभी क्लियर किया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका भी। इसका प्राइस है मात्र 699 रुपये। आपकी एक लर्निंग पे दी गई, मतलब थोड़ा सा टाइम और थोड़ी सी इन्वेस्टिंग आपको काफ़ी कुछ सिखा सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको लाइव कंसल्टिंग वीकली सेशन भी मिलते हैं। अगर आप कुछ कंसल्ट करना चाहें तो मेरे साथ 1-to-1 बैठ के भी कंसल्ट कर सकते हैं। इसमें आपको सपोर्ट भी दिया जाता है, तो जाकर एक बार डिस्क्रिप्शन में ज़रूर इसको चेकआउट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करें उनके साथ जिन्होंने कि अभी तक फाइनेंशियली प्लानिंग नहीं करी है, क्योंकि आपका एक शेयर सामने वाले की लाइफ में कुछ अच्छा कर सकता है, सामने वाले की लाइफ में कुछ अच्छा कहीं ना कहीं डोनेट कर सकता है, बेनिफिट्स ला सकता है उसकी लाइफ में। शेयर कीजिए उनके साथ फाइनेंशियली प्लानिंग, जिनको नहीं पता कि सही से कैसे करते हैं या सही तरीका क्या है, या जिन्होंने नहीं किया उनके साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी सेशन में, फिर किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।